हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ वैभव झा एंड आई एम द फाउंडर ऑफ पॉटर। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम विरेल तिवारी है, जो कि एक नुस्खा के फाउंडर हैं। वो और उनकी मम्मा ने ये स्टार्टअप किया था आज से कुछ 5 ईयर्स पहले से। 4 year, 4.5. 4 आवर्स 4 साढ़े 4 साल पहले। सर, हमारा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने नुस्खा नाम क्यों रखा सर? तो इसके पीछे एक मतलब नॉर्मल सी स्टोरी है। तो एक्चुअली टू बिगिन विद मुझे ना थोड़ा ये अच्छा लगता था कि थोड़ा उर्दू या थोड़ा अरबी ना वो रादर देन गोइंग फॉर एन इंग्लिश नेम। इससे पहले आई स्टार्टेड अनदर कंपनी जिसका नाम मैंने रखा था फनकार, विच वाज सोली डेडिकेटेड टू आर्टिस्ट। फलगार। फनकार। फनकार, अच्छा। ओके। तो अब उसको उसका लोगों के पास रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा आता था कि अच्छा नाम है हुआ है, तो मुझे ये था कि समवॉट अलोंग द लाइन्स ही कोई नाम सोचेंगे। और फिर ये था कि यार क्योंकि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट कोई ऐसा नहीं है जो हमने आउट ऑफ द ब्लू नया बनाया है या कोई ऐसा कि भाई ऐसी चीज़ को एग्जिस्ट ही नहीं करती। दिस इज़ बेसिकली अ वेरी हाउस होल्ड प्रोडक्ट जिसको हर जगह आप एवरी हाउस होल्ड में बनते हुए देखते हैं, और जिसको हम बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में दादी नानी के नुस्खे बोलते थे। तो उससे हमने सोचा कि इसका नाम नुस्खा रखते हैं, क्योंकि हम बेसिकली नुस्खा ही सर्व करते हैं। और सर, ये जब आप कर रहे थे काम, आपकी जर्नी क्या रही? लाइक आपने नुस्खा स्टेप स्टार्ट कर रहे थे आप, सो यू वर डूइंग जॉब समथिंग, और या फिर आपने स्टार्टअप, आपको हमेशा एंटरप्रेन्योर ही बनना था? तो देखो ऐसे प्लान तो नहीं था कि मैं स्टार्टअप ही करना है या वो है। इट वाज अ हैप्पी कोइंसिडेंस टू से द लीस्ट। आई वाज वर्किंग इन एन एमएनसी, म्यू सिग्मा नाम की कंपनी थी। आई वाज वर्किंग देयर एंड फॉर गुड 6 months आई वाज वर्किंग देयर, बट अल्टीमेटली क्या था, वो कॉलेज प्लेसमेंट में प्रेशर में आई टुक दैट जॉब कि हाँ आई नीड समथिंग टू शो कि हाँ फ्री डिग्री काम भी है। तो उसमें स्टार्ट तो कर दिया, बट मोर और लेस व्हाट हैपेंड इज it was more on the computer side of it, and there was a lot of coding involved, and कुछ चीज़ें ऐसी थी which was not aligning with what I wanted to do. तो मेरा बस ये था कि since I have done my graduation in mechanical, I should stick to some field जिसमें वो core mechanical principles at least use हो। म्यूजिक में that was not the case. तो I left that place and मैंने सोचा कि in the duration of it I'll search for something which is something aligned with mechanical. And ये करते करते I was applying. Meanwhile my mother used to do this. तो ये जो हम सारे products देखते हैं, she has been making this for like good 18-19 years now. और उस समय वो सिर्फ एज अ चैरिटी उसको करती थी कि अगर किसी को चाहिए, जैसे कोई आता है कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वो लिस्ट दे देती कि ये रॉ मटेरियल्स है, आप ये जाके मार्केट से ला दीजिए एंड गेट इट प्रिपेयर्ड एंड देन। अच्छा, वो खुद ही प्रिपेयर करती थी? वो उन्हें रेसिपी भी नहीं थी, उन्हें खुद बना के देती थी? हाँ, तो बस ये था कि भाई आपको ये चाहिए, ठीक है, ये रॉ मटेरियल की लिस्ट है, वही मार्केट से कस्टमर ही ला के देता था रॉ मटेरियल। उसके बाद शी यूज्ड टू मेक इट एंड देयर वाज नो प्रॉफिट इन्वॉल्व्ड। वो बस ये था कि शी डिलीवर हर सर्विस एज अ चैट। तो ऐसा था उसमें। फिर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक डॉक्टर थी, उन्होंने मेरी मदर को बोला कि उनकी जो डॉक्टर है उनकी डॉटर इन लॉ के लिए शी शुड प्रिपेयर ऑल दिस, एंड देन उसके इफेक्ट्स देख के दैट डॉक्टर रिकमेंडेड, दिस वाज साइमल्टेनियसली व्हेन आई वाज बैक फ्रॉम जॉब। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि यार आप ये तो स्टार्ट कीजिए, अब यू शुड डू समथिंग अबाउट इट, कि इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है एंड कंसिडरिंग द प्रोडक्ट। तो फिर व्हेन आई वाज देयर तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं हेल्प कर देता हूँ थोड़ी सी। तो वही बेसिक हमारे यहाँ हमारी मतलब इमेजिन 2019 में कोविड सबसे ज़्यादा, उससे जस्ट पहले तो सबसे ज़्यादा दिमाग में क्या आता है अगर कोई बोलता है कि कंपनी स्टार्ट करनी है, इंस्टाग्राम पेज बना दो, थोड़ी ब्रांडिंग कर दो और लेबलिंग कर दो और ये सब कर दो। तो ये सब मैंने कर दिया। अब सरप्राइजिंगली द एफर्ट दैट वी आर पुटिंग इन, उसकी कंपैरेटिवली द रिजल्ट दैट वी आर गेटिंग वर स्लाइटली बेटर। तो हमारा मोटिवेशन वाज पाइलिंग अप कि यार ये अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। एंड till the end of 2019 also my main agenda was कि यार ये इनको कुछ ऐसा देके चले जाऊँ कि ये as a hobby करती रहे with a very professional backdrop of it. But then फिर 2020 के starting में is when I realized about all of this कि startup कैसे काम करते हैं। अच्छा। और ये तो फिर उस समय ऐसा लगा कि यार ठीक है, I have to be, वो थोड़ा फोमो हुआ कि यार हम भी क्यों नहीं कर सकते, हम भी बना लेंगे। हम भी। तो उस समय पे भी registered it, incorporated the company, got incubated and everything. Coincidentally हमने 30 जून को ये किया। आई थिंक फरवरी के 15-20 से तो
15-20 दिन बाद ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। तो सब चीज़ ही है, क्या तो जॉब सर्च कर लोगे या कंपनी में ला लोगे, सब चीज़ें घर पे बैठे रहो। तो बट उस समय भी ये था कि फॉर द लिमिटेड मार्केटिंग दैट वी डिड वी वर गेटिंग रिस्पॉन्सेज वेयर पीपल वर सेइंग कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, इफ इन केस एनी वे यू कैन गेट दिस प्रोडक्ट टू अस। तो वो हमने जितना कर सकते हैं, लोग दिल्ली से मतलब दिल्ली में कलेक्टर से और राजस्थान में अगेन यहाँ के डिपार्टमेंट से परमिशन ले लेके आते हैं, वहाँ से ड्राइव करके ऑल द वे थ्रू जस्ट टू कलेक्ट दैट प्रोडक्ट एंड टेक बैक। तो फिर वो देख के लगता है कि जब इफ पीपल आर गोइंग टू दिस मच एफर्ट टू गेट समथिंग डन या हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए, तो ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग अबाउट इट। और मैं तो शुरुआत से बड़ा स्केप्टिकल था कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा चलेगा। इट्स अ प्रोडक्ट विच इज नॉट वेरी क्या कहूँगा यूथ ओरिएंटेड या थोड़ा यंग जनरेशन। एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, ऐसा मुझे ऐसा फील हुआ है कि ना प्रोडक्ट अपना आपको आप इसलिए आपको किट नहीं आ रही थी क्योंकि आप खुद एक वो फील नहीं कर सकते चीज़, वो प्रॉब्लम में फेस नहीं करी। मम्मा को फेस करा उन्होंने तो उनको पता है वो चीज़। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही एक वो था कि मुझे लगता था कि यार पता नहीं है, तो मुझे तो मेरे कस्टमर्स ने बताया कि भाई काम का है तेरा प्रोडक्ट, मुझे तो नहीं लगता था। बट उन्होंने मुझे मतलब नाउ आई एम वेरी फुली कन्विंस्ड कि व्हेन आई हैव सीन लाइक थाउजेंड्स ऑफ रिजल्ट्स, तो आई नो दैट या दिस वर्क्स वेरी वेल। तो लाइक एज इन आपने फर्स्ट स्टार्टिंग में आपने प्रोडक्ट पहले फ्री में दिए, ठीक है, फिर आपको लगा कि यार ये तो बूम कर रहा है ना और अच्छी चीज़ चल रही है, तो फिर आपने वो करा। आफ्टर कोविड इफेक्ट क्या है? तो आफ्टर कोविड ऐसा था कि फर्स्ट कोविड एंड हुआ तो फिर हमने वी स्टार्टेड, मतलब हमने ये सोचा कि वी वर स्टिल नॉट एन ई कॉमर्स कंपनी टू से विंस। हम शुरुआत से ही ऐसा था कि वी वर बिल्डिंग अ बिजनेस इन जयपुर, ऐसा सोच के चल रहे थे। उस केस में हमने ये किया कि हमने आइडेंटिफाई किए कि डॉक्टर टू डॉक्टर हम 10-12 डॉक्टर्स को जानते हैं जो गायनोकोलॉजिस्ट है एंड दोज हैव अ गुड प्रैक्टिस इन जयपुर। अच्छा, तो उनसे मिले और फिर एक तो जो बड़े लार्ज स्केल मैटरनिटी हॉस्पिटल ने उनसे बात करी कि हमें बस ऑल वी नीड इज़ अ लिटिल बिट ऑफ टाइम जो आपके पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें, क्योंकि ऑफकोर्स जो ये मार्केट है दैट इज़ वेरी स्मॉल इफ़ यू कंसिडर इट। मतलब एक अगर आप ऐसे देखो तो हमारा टारगेट मार्केट इज 25 to 35 ईयर्स ऑफ एज, मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी हैपेंस इन दैट। ठीक है, उस केस में अगर आप देखो तो हमारे पास सिर्फ कुछ 2 स्लॉट्स आते हैं, मतलब एक लेडी वुड बी गेटिंग प्रेग्नेंट वंस और ट्वाइस इन हर लाइफ, मे बी थ्राइस इन सम केसेस। तो एवरेज मोर्टेलिटी ये अपने फर्टिलिटी रेट जो रहती है दैट इज 2.36, तो मतलब इतना ही निकल के आता है। तो अब आप सोचो 10 साल के गैप में 18 महीने इज व्हाट आर प्रोडक्ट लाइफ, उसमें वो उनको हमें टारगेट कर। तो अब आइडियल केस मार्केट इज कि आप वहीं जाओ जहाँ पे वो बहुत नीश हो गया आपका मार्केट। हाँ, और बहुत ही ज़्यादा मतलब आज जो लीड है 6 महीने बाद वो लीड नहीं रहेगी। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ सोच के हमने सोचा मैटरनिटी हॉस्पिटल करते हैं, तो हम ऐसे बैठ के वहाँ पे OPDs में उनके क्लिनिक्स पे और वहाँ काउंसलिंग करते थे, सुबह से रात तक यही करते रहते थे कि भाई हो जाए विदाउट एनी एजेंडा कि बस हमको बस ये बताना है कि हम हैं, बाकी आप डिसाइड कर लो टू द बेनिफिट ऑफ इट, क्योंकि इतना रीच था कोई और कर भी नहीं रहा था उस समय। हम ही थे जो इस फील्ड में थे, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स आने लगा एंड उससे फिर वी कैटेबल्ड कि चलो ऑनलाइन भी थोड़ा सा स्टोर बना लेते हैं, वेबसाइट बनाई फिर आप? वेबसाइट बना लेते हैं। वेबसाइट में भी आई बिलीव बिफोर शार्क टैंक तक हमारी शायद मंथली सेल वाज वेबसाइट पे 80,000 रुपीज़ बस। फिर भी सर इनिशियल सेल्स में मोर देन ठीक है, सही था हम लोग। हाँ, मतलब वो कंपेरेटिवली अब लगता है कि यार क्या अब तो है, बट हाँ उस समय ये था कि 80,000 रुपीज़ इज़ वॉट वी वर डूइंग उस पर। और जो वर्ड ऑफ माउथ हमारा शुरू से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। देखा मैंने मम्मा के पॉडकास्ट जो चीज़ें देखी है तो उनका वर्ड ऑफ माउथ तो बहुत सारा वो दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सूट। तो मतलब टिल डेट वर्ड ऑफ माउथ में हमारे पास रिपीट रेट इज़ अबव 70%। बट सर आपको ऐसे नहीं लगता कि वर्ड ऑफ माउथ थोड़ा लॉन्ग टर्म लाइक थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस है, ऐसा होता है? डेफिनेटली है, बट वो है कि वो कस्टमर ना आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट पूल भी होता है, कंसिडरिंग कि भाई उसमें आपकी मार्केटिंग कुछ इन्वॉल्व। तो सर आपने जब स्टार्ट किया था तब तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए ही थी, ठीक है, बट आफ्टर अभी आपके पास शायद बेबी के लिए भी आपने लॉन्च कर दिए प्रोडक्ट्स। हाँ, तो जब हमने स्टार्ट किया था वी वर सोली पोस्ट डिलीवरी, तो वो हमारे शुरू के वो मंथ्स भी नहीं थे कि भाई फर्स्ट 9 मंथ्स वाला कुछ नहीं। पोस्ट डिलीवरी मतलब आपने डिलीवर किया, आफ्टर डिलीवरी 40 days दैट्स ऑल वी हैड, वन प्रोडक्ट मतलब वन पैकेज एंड दैट वाज ऑल। फिर उससे देख के लगा कि नहीं यार हमें पहले भी चाहिए, तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा उल्टी दिशा में चलते हैं।
तो हमने फिर 9 months का भी चालू किया। हम उसको देख के लगा तो somebody said कि नहीं यार there should be some product related to period health and menstrual cycle as well, तो एक प्रोडक्ट और है। फिर लगा कि यार ये यहाँ से यहाँ तक की जर्नी हो रही तो फिर आगे भी डायरेक्शन हो पाएगी। तो देन वी स्टार्टेड विद सर्टेन प्रोडक्ट्स फॉर इन्फेंट्स की। टेक्निकली सर ये नुस्खा है ना, अगर अपन देखा जाए तो मतलब कि आपकी मम्मा को आता था चीज़ बनाना, और ये वही आयुर्वेदा से उन्होंने स्टडी वडी करी थी इस चीज़ की, या फिर आता था सीखा पड़ों से अपने और बना दिया ऐसा था? तो इसमें इनिशियली द मेन स्टार्टिंग पॉइंट वाज मेरी जो मैटरनल फैमिली है मेरे नाना की तरफ की, वहाँ पे लास्ट 4 generations हैव बीन आयुर्वेदाचार्यस। तो वहाँ से होता, तो मेरी मदर तो बचपन से ही मतलब इन सब हर्ब्स और इन सब के एनवायरनमेंट में ही रही। तो माय नाना टॉट हर ऑल दीज रेसिपीज एंड देन उसको लेके उस मतलब वो आयुर्वेदिक नॉलेज को लेके देन my nanny taught us how to like mix it with the food, and that's how वो कहते हैं ना स्पेसिफिक नॉलेज की बात करते हैं कि कुछ इधर का कुछ इधर का देखिए, तो दैट वाज हाउ her स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ दिस आयुर्वेदिक फूड वाज बिल्ट अप। और सर आपने मार्केट जो होता है, मार्केटिंग कैसे करी आपने? ऑर्गेनिक तो आपने ठीक है वर्ड ऑफ माउथ कर दिया, बट आपकी वेबसाइट पे क्या ट्रैक्शन लाने के लिए थोड़ा बहुत भी इनिशियल, जैसे आपको पता ही नहीं किसी को तो वो लोग ऑर्डर करेंगे नहीं, तो आपने इनिशियल जो आप कह रहे 80,000 की सेल्स वो भी कैसे करी आप? तो वो बेसिकली मतलब यही था हमारा, वी वर प्रमोटिंग आवर प्रोडक्ट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड उसके साथ साथ व्हाट वी वर डूइंग इज हम ना सिर्फ इतना कोशिश करते थे कि जो आउटसाइड ऑफ जयपुर हम जाके बैठ तो नहीं सकते, बट वहाँ के डॉक्टर्स से हम ये करते थे कि जस्ट टू मेक आवर ब्रांड अवेयर टू देम, हम उसमें वो कर देते कि यार आप हमें हॉस्पिटल में थोड़ी सी स्पेस दे दो, जस्ट टू पुट अप अ पोस्टर और एनीथिंग, और जहाँ जहाँ पे प्रेगनेंसी जा सकती है, जैसे अगर कोई प्रोडक्ट है विच इज़ लाइक जैसे मैटर्निटी वेयर के क्लोथ्स होते हैं, तो उसके साथ हमारा कोई लीफलेट चला जाए, वो चला जाए इस तरीके से। तो वेरी लो कॉस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। एंड देन ये था कि भाई हमें ना रिकॉल वैल्यू चाहिए कि जब हमारे ऐड देखे तो आदमी को ये लगे कि यार हमने ये ना वहाँ भी बस एक रिकॉल चाहिए, या अगर किसी ने ऐड देख रखा और वो बात पे पैम्फलेट है तो बोले अच्छा इसका तो मैंने ऐड है, तो बार रिकॉल आप सबकॉन्शियस आप प्ले कर रहे थे, आप साइकोलॉजिकली प्ले कर रहे थे। बस फिर ये सोच के वी डिड दैट। तो बस इतना ही था, तो बजट वगैरह भी ज़्यादा नहीं था, मतलब आई बिलीव वी वर स्पेंडिंग मंथली अराउंड 20-25,000 मंथ, ये फोन इतना कर रहे थे। और दैट्स ऑल। फिर उसमें हमारे पास बैकिंग ये थी कि आज ऑफलाइन सेल्स जो थी वो चैलेंजेस क्या है सर? अभी आप जब आप डॉक्टर से कॉल कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वो हर डॉक्टर तो मान जाता है नहीं बहुत कम सक्सेस रेट है। मतलब इफ़ यू कनेक्ट विथ 100 डॉक्टर्स ओनली 10 से यस, एंड उन 10 में से भी दोज वो एक्चुअली लाइक एक्टिवली प्रमोट अ प्रोडक्ट्स इज बेसिकली 3 or 4। तो अब इनिशियल फेज में तो ये था, मतलब अब तो स्टिल वी हैव अ गुड होल्ड ऑफ इट। तो अब नाउ डॉक्टर्स एंटरटेन अस, तो सुनने का पीरियड भी नाउ मतलब 100 में से 60 पीपल एक्चुअली मीट अस एंड 30 इवेंचुअली अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट। उस समय ना हमारे पास टेस्टिंग रिपोर्ट्स थी, वी डिड नॉट हैव एनी डॉक्यूमेंटेशन टू प्रूव आवर रिजल्ट। ऐसा कि यार आप देख लो, आपके पेशेंट्स ही बता देंगे आपको। नाउ वी हैव अ डॉक्यूमेंटेड प्रूफ कि ये प्रोडक्ट में ही इसमें ये डला हुआ है और ये बेनिफिट हुआ है, तो एग्जैक्ट। तो वो टेस्टिंग हुई, सारे अप्रूवल्स हुए, ये सब देखने के बाद नाउ इट्स कन्वीनियंट। अब पहले तो मतलब स्टिल पीपल आर स्केप्टिकल, कई बार होता है, यू कैन नॉट से मतलब हर तरीके। हमारे पास एजेंडा ये रहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, मतलब हम क्या कर सकते हैं कि भाई सच जितने डॉक्टर्स हैं सबको टच करो, उसमें से जितने होंगे नहीं। सर अगर मुझे कोई ये सेम प्रोडक्ट जैसे मेरी दादी नानी, ठीक है, और मेरी जैसे फॉर एग्जांपल वाइफ, ठीक है, हम लोग उनका लेते हैं, उनके लिए कोई भी बना दे, मेरी नानी दादी बना दे विद बेटर ब्रांडिंग, या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दे विद बेटर ब्रांडिंग, बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, और अच्छा खासा उसमें चीज़ों उसको अच्छा मार्केट कर दे, आप कैसे कॉम्पीट करोगे सर उससे? ये मेरे हिसाब से ना लाइक पूरा प्रोडक्ट कॉपी कर दिया आपका, और एक होगा ना कि +1 करा है, अच्छी मार्केटिंग कर दी, एकदम प्रॉपर ही उसने फाड़ दिया, तो आप कैसे कम्पीट करेंगे सर उससे? न्यू बस मतलब द रिस्क ऑफ साउंडिंग एरोगेंट, मुझे नहीं लगता कि मेरे प्रोडक्ट से बेटर बना पाएंगे। और इनफैक्ट अगर कर भी दिया विद द बेटर मार्केटिंग तो खैर मैं भी नहीं मानता कि हमारी कोई मतलब वेयर राइट एन एवरेज सब पार मार्केटिंग, वो हमारा प्रोडक्ट ही है जो चला रहा है। But having said that, I think the basic thing that core of our business is the community that we have. तो हमने जो देखा कि वर्ड ऑफ माउथ को और ज़्यादा इनकैश कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए we started making communities of
अभी at any given point of time we have roughly around 50,000 women who are actively with us. और हमारे पास ये रहता है कि प्रोडक्ट इज़ आउटकम जो आप बाद में भी ले सकते हो. वो फ्री सर्विसेज में यू हैव कंसल्टेशंस अवेलेबल, आप कभी भी बात कर सकते हो. वो हमारे पास सपोर्ट ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें आपके मतलब हर बार जैसे आप फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हो तो ऑल द फर्स्ट मंथ वुमेन विल बी देयर विद. अच्छा. तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो. नॉट पर्टेनिंग टू न्यूट्रिशन और एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग इन दिस. और हमने ना शुरू से सोच रखा था कि वी आर नॉट इन न्यूट्रिशन कंपनी, मतलब वो दैट इज अ डेरिवेटिव ऑफ इट. वो हमारा एंटरप्राइज है. वी आर बेसिकली अ सोल्यूशन प्रोवाइडर जो प्रेगनेंसी के दौरान जो चीज़ आप डॉक्टर से नहीं पूछ सकते हो या डॉक्टर को बार बार डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, वी आर हियर टू हेल्प यू विद दैट एंड दैट इज वे ऑफ. सर आपने सोचा है इसको और बढ़ लाइक अभी आपने क्या क्या सोचा है कि अभी तो आप प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए बना रहे हैं, बेबीज़ के लिए बना रहे हैं, तो आप पूरा बेबी मार्केट कैप्चर करने की सोच है? सो बेबी मार्केट इज नेवर, मतलब हम मानते हैं कि देयर आर जाइंट्स इन दिस मार्केट जिसको हम कभी मतलब एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 5 years so we'll not be able to even like scratch the surface also. Baby food is strictly an agenda to make our customer cycle program, क्योंकि जिनको हमारे प्रोडक्ट अच्छे लगे उनको वो अच्छा लगेगा तो हम उनको उसके लिए हम we never do any marketing pertaining to the baby products actually. वो सिर्फ ये है कि आपको हमारे प्रोडक्ट अच्छे लगे. इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विद द ब्रांड, दीज आर इक्वली गुड प्रोडक्ट्स दैट वी हैव फॉर योर बेबी. उसमें भी सिंपल एजेंडा ये रहता है कि जीरो प्रिजर्व. सबसे ज़्यादा पीडियाट्रिक्स अभी सबसे ज़्यादा सलाह देते हैं कि सॉल्ट और शुगर अपने पर किसी भी बच्चे को इंट्रोड्यूस मत करो, क्योंकि आप प्रिजर्वेटिव फ्री फूड दो. तो इसमें भी अगेन आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर्स खुद ही रेसिपीज़ बताते हैं कि आप जैसे स्प्राउट करके सोप करके ये सारे हेल्दी सीरियल बना सकते हो. हम चाहते हैं कि बस अगर किसी को वो मेहनत भी नहीं करनी हो तो वी आर देयर. शार्क टैंक कैसे हुआ? शार्क टैंक ना मतलब बिल्कुल ऐसा था कि मी एंड माई सिस्टर वर अ बिग फैन ऑफ शार्क टैंक. बट शार्क टैंक यूएस आई गेस. हाँ, शार्क टैंक यूएस ऑफ कोर्स. हाँ, शार्क टैंक यूएस हम बहुत एविडली देखते थे. एंड देन सडनली आई थिंक दिस वाज द पीरियड, ये जुलाई 16-17 की बात है जब हमारे पास शार्क टैंक का पहला ऐड आया था. एंड आई कैन लेजिट कंफर्म दिस टू यू, क्योंकि मैंने पूछा कि जब उन्होंने पहला ऐड पब्लिश किया था, दैट्स द फर्स्ट ऐड जो उनका टेलीकास्ट हुआ, हमने वही देखा. उसको देखते ही विद इन 15 minutes वी हैड एप्लीकेशन रेडी फाइल्ड. तो उनके पास जो क्या क्या करना सर, क्या क्या मांगते हैं वो? तो शुरू में तो बस ऐसा होता है कि एक फॉर्म होता है बहुत बड़ा सा, उसमें यू हैव टू टेल योर एंटायर जर्नी कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, ये करते हो. यू हैव टू पुट इट थ्रू ये सारी चीज़ें आप देख के एंड फिल इट एंड देन वेट फॉर द रिप्लाई. और वन वे कम्युनिकेशन होता है. वो आप तो उनको कुछ बता नहीं सकते, वो आपको बता सकते. मतलब देयर इज़ नो वे ऑफ फाइंडिंग आउट कि हमारी एप्लीकेशन चल रही है नहीं चल रही, हाँ बाहर हो गए अंदर हो गए, पता ही नहीं कुछ. बस वो नेकी कर दरिया में डाल भरते जाओ और लिखते जाओ. तो वैसा करके छोड़ दिया. फिर हमने 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद हमारे पास आया कि वी नीड अ वीडियो. कि आप करते हो? अच्छा. नहीं मतलब नॉट अ प्रूफ बट वो क्या बेसिकली व्हाट आई अज्यूम इज दैट दे वांटेड टू सी अ स्क्रीन प्रेजेंस, क्या हम कैमरे के सामने बोल पाते हो या नहीं, या हाउ डज द ओवरऑल डिमीनर ऑफ द फाउंडर्स. तो वो करके भेज दिया. देन वी अगेन फॉरगॉट अबाउट इट. फिर अगेन सितंबर में 1.5 महीने बाद आता है कि आओ दिल्ली आओ. तो दिल्ली पहुंच गए हम. अब दिल्ली में हम देखे कि यार लोग तो ऐसी तैयारी करके लाएंगे, मतलब दे हैव बॉट इन ह्यूज कंटेनर्स जिसका सामान लाए हैं, पूरा सेटअप लगाया है. देन दे प्रेजेंटेड इट टू द, वहाँ पे EDs बैठे होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, उनके सामने होता है. तो वो बेसिकली वो बैठे हैं, उनको पूरा सिस्टम. हम 4 डब्बे प्रोडक्ट के लिए पहुँच गए इससे पहले ये लोग. तो हमको वो वहाँ से निकल के हमको लगा था कि अब हमारा तो नहीं हो रहा डेफिनेटली बाय स्केल ऑल्सो एंड बाय. वो सर ऐसा राउंड था क्या जब आप गए थे? फर्स्ट राउंड था क्या वो मतलब फर्स्ट राउंड वाज द रिटन राउंड दैट यू सबमिटेड द फॉर्म. सेकंड राउंड वाज द वीडियो दैट यू सबमिट. ठीक है. थर्ड राउंड वाज जो दिल्ली में ऑडिशन हुआ. मतलब उसमें 3 जगह था, दिल्ली था, मुंबई था, बैंगलोर था. दिल्ली में क्या क्या अब जैसा आपका आप जब गए तो आपको जैसा फील कैसा हुआ वहाँ पे? मतलब जाने से पहले तो आपको था ठीक है देखते क्या होता है. वहाँ जाके थोड़ा सा ऐसा लगा कि वी आर अंडर प्रिपेयर्ड फॉर इट. क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मतलब नॉट बाय द स्केल ऑफ इट कि बिजनेस ऐसा चल रहा है या हमारी प्रिपरेशन कम है, बट बाय सीइंग द प्रिपरेशन व्हाट अदर पीपल हैड डन, वो देख के हमें ऐसा लगा कि यार ये तो हम कहा मतलब ये इतना तो खर्चा ही कर दिया है लोगों ने यहाँ पे ऑडिशन देने के लिए. तो उसको देख के फिर हमें लगा कि ठीक है चलो इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस. खाना वाना फ्री है, खा के चलते हैं. तो यहीं तक खा फॉर्म भरा फ्री है. तो हमने लेजिट
टिल दी एंड हमने इन सब चीज़ों में ना, मतलब आप बहुत लोगों की जर्नी देखोगे, वो लोग शार्क टैंक के वो फर्स्ट ऑडिशन की फोटो डालते हैं, वो डालते हैं, हमको पता था कि नहीं, तो हमने कभी फोटो ही नहीं। आपने खाने पे फोकस किया कि हाँ, तो हमने कहा चलो ठीक है, जो मिल रहा है वो तो वो करें। तो बस वो था, बट स्टिल अगेन आई थिंक माई मदर हैज़ अ वेरी मतलब क्या कहूँ, शी हैज़ अ चार्म विद इट, कि वो बातों में शी कैन कन्विंस एनीबॉडी। तो वहाँ पे अगेन शी वाज वेरी गुड विद द 80s एंड ऑल, एंड दे वर वेरी कन्विंस्ड। मुझे नहीं लगता मुझसे हुई, आई एम डेफिनेटली श्योर दे वर कन्विंस्ड बाय हर। तो देन अगेन ये हो गया, ख़त्म हो गया, और 1-1.5 महीना बीत गया, कुछ नहीं हो रहा, अब चल रहा है, ठीक है, हम भी बैक टू नॉर्मल। देन अगेन बीच बीच में क्या है, वो दिया बुझने भी नहीं देते, थोड़ा थोड़ा एक आधी फ़ोन कर देंगे, कुछ एक ज़रा सा सवाल पूछेंगे 30 सेकंड का, एंड देन काट देंगे, फिर ऐसे करेंगे। तो ये सब चलता रहा। तो फिर अगेन देन अक्टूबर में, राइट बिफोर दिवाली, इज़ व्हेन वी गॉट अ कॉल दैट यू आर बीन सेलेक्टेड फॉर द फाइनल ऑडिशन। तो ये जो रिकॉर्डिंग होती है, दे कॉल दिस एज द फाइनल ऑडिशन, कि यहाँ आप आओ, मुंबई फिल्म सिटी में होगा। अच्छा मतलब होता है। तो वो है। अब इसमें भी क्या होता है कि दे सेलेक्ट गुड 200, मतलब हमारे टाइम पे दे सेलेक्टेड गुड 215 स्टार्टअप्स टू प्रेजेंट, उसमें से आई थिंक 115 और सो वर टेलीकास्टेड। तो वहाँ पे 150 स्टार्टअप्स आते हैं। 215 के आसपास सेलेक्ट किए थे आई थिंक, मतलब मुझे नंबर ठीक से ध्यान नहीं, बट 200 प्लस सेलेक्ट किए थे, 115 के आसपास वर द वंस वर टेलीकास्टेड। मतलब उनका पूरा रिकॉर्ड हो चुका था, एंड एवरीथिंग वाज डन, बट इट नेवर वर टेलीकास्टेड। पैसा भी होता है सर। शो के रनिंग टाइम को देखते हुए वो सब उनके पास वो क्या है, वो भी रिपोजिटरी रखना चाहेंगे ना यार, कि अब ऐसे कट टू कट चलेंगे कि भाई 115 ही दिखाने, 115, कल को एक कोई एडिटिंग टेबल पे एडिटर को पसंद ना आ रहा हो, तो वो कुछ गलत बोल दिया बीच में, कुछ भी हो सकता है। तो फिर वो चीज़ें दे हैव टू कीप देयर ओन, मतलब दे हैव देयर रीजंस। तो वहाँ करके फिर हम आगे। तो हमारे लिए तो वही बड़ी बात थी, क्या ना, हमें प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। एंड देन अगेन वो 5 दिन का पूरा प्रोसेस होता है, उसमें वो बुलाते हैं आई थिंक। और अभी तो क्या, पीपल आर वेरी प्रिपेयर्ड, सबको पता है कैसे बात करना है, कौन से को टारगेट करना है। हम तो बस ऐसे चले गए थे, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, तब तो इतना जो शार्क से इनको भी नहीं जानते थे लोग, आपसे कौन जानता था। मतलब यू नो द ब्रांड नेम, बट यू डू नॉट नो द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन। यस यस। और कुछ तो ब्रांड हम जानते भी नहीं। जानते भी नहीं, एग्जैक्टली। तो बस वो फिर वो सोच के हम भी ऐसे चले गए। तो अंदर जाके पता लगा कि किसको टारगेट करना चाहिए था, हम किसको करके आ गए, क्या बोलना चाहिए था, क्या। बाय फार आई थिंक फर्स्ट सीजन में, इफ यू गो द रेवेन्यू एंड स्केल वाइज, वी वर द स्मॉलेस्ट ब्रांड सेलेक्टेड। राजस्थान से वी वर द ओनली रजिस्टर्ड स्टार्टअप टू फीचर इन शार्क टैंक। वेरी गुड। और उसके बाद शार्क टैंक, आफ्टर शार्क टैंक कैसा रहा आपकी सीन्स में कुछ आया? हाँ, तो हाँ, मतलब इमीडिएटली तो क्या है, देखो रिकॉर्ड होने के बाद तो अक्टूबर नवंबर में रिकॉर्ड हो गया था, एंड देन जनवरी 21 को टेलीकास्ट हुआ था। तो उसके बीच में तो कुछ होता नहीं है, आपको लगता है पता नहीं आएगा नहीं आएगा, किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअल पिच इज 1.5 आवर्स लॉन्ग, उसमें पता नहीं क्या क्या बातें करी होती है आपने, सोचते यार एडिट हो जाए बोल लो नहीं, मेरे बना था वो तो बस आप नहीं कर सकते हो। तो हमने किसी को बताया नहीं। तो बस ऐसे 21 जनवरी को आई थिंक हमारा एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, रात को 9 बजे हमने देखा, 2 रिश्तेदारों के फ़ोन आए, थैंक यू कैसा लगा सारा को, कैसा फील था आपके आंखों में, ये पाव की रहा यार। उस समय एक्चुअली कुछ नहीं लगा, बस ऐसे देख के, मतलब टू से बिलीव, मतलब वो उस समय लगता है कि हाँ यार, एज एन एक्सटर्नल देख के लगता होगा कि यार मज़ा आ रहा होगा टीवी पे कुछ, बहुत ऐसा बड़ी फटी रहती है कि यार ये कुछ अलग सा ना आ जाए, बस हमारा जो बेस्ट वर्जन है वो दिखे। एंड लाइक ग्रेट थैंक्स टू द टीम ऑफ एडिटिंग, उन्होंने हमारा बेस्ट वर्जन ही दिखाया। तो वो करके हम तो सो गए जेन्युइनली, बस जैसे जैसे रेगुलर आदमी का पेपर में न्यूज़ आर्टिकल आ जाता है या कहीं टीवी पे आ जाता है जरा सा छोटी सी क्लिप, हमको भी वैसा ही ऐसा। क्योंकि आपको शायद तक वो फर्स्ट सीजन था, तो आपको वो लग नहीं रहा होगा कि शार्क टैंक इतना बड़ा हो जाएगा और इतनी मार्केटिंग मुझे मिल जाएगी। हाँ, क्योंकि हम आपस में भी टच में नहीं थे किसी और फेलो कंटेस्टेंट से बाय दैट टाइम, तो कुछ पता नहीं था कितना फट रहा है लोगों का। हम तो सो गए। फिर 7 बजे सुबह से जो चालू हुआ, तो मतलब लोग ऐसे ऐसे नंबर्स जो हमने कभी पब्लिश ही नहीं किया कहीं, तो उस पर भी फ़ोन आ रहे हैं ढूंढ ढूंढ के। एंड देन आई थिंक गुड 1 वीक तक आवर फोन्स नेवर स्टॉप्ड रिंगिंग। किसके फ़ोन आए थे? कस्टमर्स के फ़ोन थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो लेना चाह रहे हैं उनके फ़ोन थे, अपने इन्वेस्टर्स। आई थिंक मेरे पास अभी भी वो लिस्ट हो गया। आई हैड गुड 283 इन्वेस्टर्स हु बॉट। 283 इन्वेस्टर्स यू हैव आफ्टर 280 इन्वेस्टर्स की लिस्ट आ गई आफ्टर शार्क टैंक। उन्होंने मुझे कॉल किया था, तो या हमें इन्वेस्ट करना है, पैसा डालो। उस समय ऐसा था कि भैया आपसे बाद में बात करेंगे, नंबर नोट कर लेता हूँ, अभी के लिए तो मुझे कस्टमर से बात करने दो। हाँ, तो वो
अब हमने मांगे थे आई थिंक गुड 10-20 लाख रुपीस मांगे थे, मुझे याद ही 20 लाख रुपए मांगे थे, है ना? और 10%। हाँ, तो वो तो 2 दिन में इकट्ठे हुए थे। सीरियसली सर, फॉर लाइक 20 लाख आपको सेल्स हो गया। हाँ, तो वो तो ऐसे इकट्ठे हुए कि लगा कि यार तो क्या होगा। तो उसको देख के फिर हम वी वर वेरी श्योर कि हाँ चलो अच्छा हो, इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया, हम 10% जाते हैं यार। 10% जाते तो मिल रहा। तो दैट वाज गुड एक्सपीरियंस। बट हाँ वो फिर दिन, और हमको तो बिल्कुल याद आता है यार, अंडरस्टैंड में मतलब कि हाँ 2-2.5 लाख रुपए महीना से अभी आ गया 10 लाख रुपए एक दिन में। तो आप कैसे उसको स्केल आउट करोगे? हमें तो बौखला गए कि यार ये करेंगे कैसे। आपने फुलफिल कर दिया ऑर्डर, जितनी मैन्युफैक्चरिंग थी अपने पास सारे मतलब कैसे बाय बुक एंड ग्रुप जितने घंटे का हो सकता है, मतलब आधे घंटे के नैप लेने के 1-1.5 महीना तो ऐसे निकाला। बहुत सही सर। और स्टाफ भी नहीं था, इट वाज मी, माय मॉम, 2 लेबर थी जो मतलब वो हेल्पिंग इन प्रोडक्शन एंड दैट्स ऑल। उससे फिर कैसे करा? तो बहुत चैलेंजिंग होगा ना, क्योंकि ना लाइक आप बोल रहे हैं 10-20 लाख रुपये आपने एक वीक में कलेक्ट कर लिए, ठीक है, उतने आ गए। तो आपकी 2 लाख सेल से 10 लाख दिन की आ गई सेल्स अगर, तो वो नहीं हो पाया। हाँ अगर आप 4 प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपने अब हो सकता है अब आप 100 प्रोडक्ट बेच रहे हो, है ना? टेक्निकली यही है। तो 100 प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कैसे आपने इंक्रीज करी, मैन पावर इंक्रीज करी? मैन पावर के लिए कॉन्टैक्ट किया, वही जहाँ से जो मिले, जितनी कीमत में मिले सब कि अभी फुलफिल हो जाएगा प्रोडक्ट कर दे। हाँ बस ऑर्डर कैंसिल नहीं होना चाहिए बस। भले प्रॉफिट रहा है कुछ भी ना हो, बट मतलब ठीक है वो मैनेज हो गया। इतने मार्केटिंग कॉस्ट मान लो नहीं लगी वो सब वो चीज़ें देख के। बट या तो दैट हेल्प। ठीक है सर। इस शार्क टैंक का स्कैम सर? नहीं है सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये, क्योंकि ना अभी मैं कुछ दिन पहले एक दो पॉडकास्ट देख रहा था, आई वाज स्टडीइंग शार्क टैंक पूरा ढंग से कि कैसे क्या रहता है ना। कुछ पॉडकास्ट में ना डिफेम ऐसा वो जो गए हैं ना वहाँ पे स्टार्टअप्स गए हैं, वो लोग बोलते हैं कि डिफेम करते हैं हम लोगों को। एक लड़की थी वो रो रही थी सर कि मेरा ना वो हुआ है वो एयर ना हो, क्योंकि वो बोलते हैं कि ना वो हम लोग क्वेश्चन पुट अप करते हैं वो लोग, और ना हमारा अच्छा जाता नहीं है तो हमारी जो मार्केटिंग है वो नेगेटिव ना जाए हम पे। ये तो मतलब दैट इज पार्ट ऑफ द डील। मतलब आपको देखने में फिर आप जब एज एन ऑडियंस देख लो तभी भी तो आप ये थोड़ी ना सोचते हो कि वो देखिए मतलब उन्होंने शो बनाने से पहले आपको बताया कि वो है अंदर कुछ भी स्क्रिप्टेड तो है नहीं कि उन्होंने आपको डिफेम करने के लिए लिख के दिया हो। क्या जो बोला आपने मुंह से वही ना आप चुप रहते। आप कम बोलते हैं अपने। हाँ मतलब वही है ना, मैं खुद का एग्जाम्पल दूँ यार, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही है जो मुझे लगता है कि यार मैं आई कुड हैव सेड इट बेटर या फ्रेम्ड इट बेटर, बट मैं आई कैन नॉट ब्लेम देम। दे उनका भाई हम भी अपना बिजनेस बढ़ाने ही जा रहे हैं अंदर, तो उनका भी शो इज़ अल्टीमेटली देयर बिजनेस। तो अब उनको उसके लिए मसाला भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए थे। वो अगर आपने बोला है तो दिखाने के लिए देहात है कंप्लीट अथॉरिटी, आपने लाइक किया उनको डॉक्यूमेंट। सर मैं अभी एक कॉन्क्लेव में गया था आज अभी कुछ 7-8 महीने पहले, वहाँ पे नमिता थापर थी, है ना? तो उनसे मैंने उनने कुछ क्वेश्चन पुटअप किया था, उसका आंसर मैंने दिया कि ना क्या ये कंपनी थी क्या, XYZ में उन्होंने कि ये कंपनी थी क्या, उन्होंने कुछ पूछा था, मैंने XYZ बोला है कि ना ये कंपनी थी क्या। तो उन्होंने कहा कि ना शार्क टैंक में अगर 10 डील हुई ना फॉर एग्जाम्पल, तो 4-5 तो है ना में होती ही नहीं है, मतलब आफ्टर एपिसोड के बाद भी नहीं होती है। लोग क्या करते हैं, उनको बेटर इन्वेस्टमेंट मिल जाती है तो वो लोग उनका फ़ोन नहीं उठाते फर्स्ट चीज़, या फिर है ना हो सकता है कि वो जो शार्क है ना वो वेट करते हैं कि है ना एक बार एपिसोड एयर हो जाए 7-8 महीने, फिर देखते हैं कि सेल्स कितनी आ रही है और फिर इन्वेस्ट करेंगे। क्या ये सच है सर? बिल्कुल दोनों पॉइंट्स। अच्छा तो मतलब अब लेट्स से if 100 pitches are getting telecasted, out of them I think 45 would be getting a deal on the show. उसमें से आई थिंक ओनली 30%, तो आई थिंक अराउंड 20 डील्स ही होंगी जो विच एक्चुअली फैंस आउट ऑफ द मार्केट। 20 या 15 डील्स ही होंगी जो विच एक्चुअली कॉम्प्लीटली मतलब जिसमें मनी इन द बैंक कहते हैं अपन, वो होता है। और इसमें दोनों तरफ से है, मतलब यार इट्स अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन। किसी का अगर वैसे प्रॉफिट बढ़ जाता है, जैसे अगर कल को मेरे पास भी अगर डील आई होती है और फिर मैं देखता कि जितने की मैंने पैसे दिए उतने का वो है, एंड यू डो स्टिल इन एरियर्स के यार ड्यू डिलिजेंस वगैरह चल रहा था, आई वुड नेचुरली कंसीडर कि यार मैं इससे बेटर डील मुझे मार्केट में मिल रही है एंड आई हैव द कैपिटल, बेटर वैल्यूएशन मिल रही है तो मैं क्यों वो करूँ। एंड देन अगेन दे हैव आल्सो अगर आप कह रहे हो कि आप इतना लार्ज दिखा सकते हो तो उनका भी सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू बनता है। दे कैन वेट फॉर द शार्क टैंक इफेक्ट टू वर्क। ट्रू वेरी ट्रू। उनको देखने को मौका मिले कि अगर आप अपना सही कर रहे हो कि मुझे आपको अगर आपको बेटर इन्वेस्टमेंट मिल रही है तो वो भी देखेंगे, चेक करेंगे। हाँ आपके बेटर कंपनी हो रही है कि पागल थोड़ी हो कि पैसा डाल रहे हैं, अगर वो 50 लाख डाल रहा है तो चेक तो करें। चैरिटी करने तो मैं बैठे नहीं हूँ। वेरी ट्रू सर। अब सर क्वेश्चन ये है कि फंडिंग इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप के लिए जो इनिशियल स्टेज पे है, ये मैं बहुत हर
अपने गेस्ट से जो भी एंटरप्रेन्योर है उससे पूछा है और सबके वेरियस आंसर्स मिले सर, आपका देखते हैं क्या रहता है? यार मुझे ऐसा लगता है ना, इट्स वेरी केस डिपेंडेंट। अगर जैसे मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूँ जिसमें मुझे प्रोटोटाइप में बहुत पैसे चाहिए हो, तो आई थिंक देयर इज अ हाई रिक्वायरमेंट ऑफ फंडिंग एज वेल। ढूंढते कैसे सर फंडिंग? जैसे आपने तो सर शार्क टैंक हो गया, अभी शार्क टैंक हो गया, अगर आपको अभी ज़रूरत पड़ती, समझना सर है ना, अभी आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया, प्रोटोटाइप बना लिया और आपको ज़रूरत पड़ रही है फंडिंग की, तो हाउ विल यू कनेक्ट विद वीसीज एंड मैं इन्वेस्टर्स? करूँगा ही नहीं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं सबसे पहले तो भाई आई गो विद गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट सर कहाँ दे रही है सर? क्या बात कर रहे हो, इतनी मतलब मैं तो वही ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ग्रांट्स दे रही है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। गॉड सर, आई स्टार्ट आई स्टार्ट भी कर रही सर, है। आई स्टार्ट इंक्यूबेशन देता है, आई डोंट थिंक सो वो पैसे दे रहा है। आई स्टार्ट इज गिविंग यू 60 lakhs कैश एज ग्रांट इफ यू हैव दैट आइडिया, अप टू 60 lakhs, मतलब उस पर आपके वो होना चाहिए। कोविड रिलीफ में आई स्टार्ट गिव 6 lakhs पर स्टार्टअप, 6 या 5 lakhs, एंड उसके अलावा फंड्स में आई स्टार्ट इज ऑल्सो मैचिंग योर इन्वेस्टमेंट। जैसे आपने अगर कहीं से 30 लाख रेज किए तो उसको एग्जैक्ट मैच कर देगी। और एक गवर्नमेंट एरिया है, गवर्नमेंट में कुछ इन्वेस्टर्स बैठे हैं वो देते नहीं गवर्नमेंट देती है डायरेक्टली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आके। हैं विदाउट इक्विटी या इक्विटी थी? इक्विटी वाले अभी नहीं है, तो अभी आई थिंक दे हैव 2 models, वन इज डायरेक्ट ग्रांट्स, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, एंड सेकंड वन इज ये क्या कहते हैं इसको, ये इसमें ना सिंपल इंटरेस्ट पे दे गिव यू द मनी, एंड वेरी लो सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 4-5% एनुअली सिंपल इंटरेस्ट होता है। मतलब जैसे इफ यू गेट 1 CR you have to pay 5 lakh rupees per year। देता है वो 5 करोड़ पूरा नहीं कर देते? नहीं मतलब वो इंटरेस्ट पे करते रहो और फिर जब 1 करोड़ चुकाने की बात है तब वो जितने वो टेन्योर कितना होता है वो डिपेंड करता है। ठीक है सर, आपने जब फंड रेज कर लिए तो आपने जो अभी आप फंडेड हो क्योंकि आपने शार्क टैंक हो, ऐसा यू आर फंडेड? मतलब we have raised from 3 different sources, we have raised good like north of 1 CR in fund। अच्छा, आपने 1 करोड़ रुपये उठा लिए हैं। अभी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है सर अपनी? अभी 20 CR। 20 CR, 20 करोड़ की वैल्यूएशन करनी की अपनी। नेक्स्ट राउंड रेज करने की सोच रहे हो? नेक्स्ट राउंड मतलब आई थिंक अभी हम थोड़ा मतलब हमारे ग्रोथ थोड़ी एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई बिलीव वी विल बी रेजिंग अनदर राउंड, बट दैट विल बी द लास्ट ऑफ इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब उसमें फिर हमारे पास होगा कि वो राउंड लेने के बाद देन विल सर इन्वेस्टर क्या देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टअप्स में? लाइक ये जो मैंने सुना है अभी तक तो वो तो मतलब बेस्ड ऑन द एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हो गई। देयर वाज अ टाइम व्हेन आइडिया वाज प्रिवेलिंग कि हाँ आइडिया अच्छा है तो सब प्रॉफिट है तो नहीं कर, प्रॉफिट नहीं तो अभी भी कोई उनको फर्क नहीं पड़ा। मतलब कि वो पैसे लगा रहे हैं तो आपके पैसे लगाए हैं उन्होंने कि आप क्या बोल रहे हो उनको, बस पिच कॉम आप क्या पिच दोगे उस पर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। एक सर मेरे को अभी भी है कि है ना, पता है ऊबर ने क्या करा था? ऊबर ने आइडिया पिच करा और उन्होंने कुछ 10 करोड़ की वैल्यूएशन, नहीं 1 बिलियन की वैल्यूएशन में रेस करा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उसी 10 घंटों में उन्होंने सेम आइडिया पिच करा विद डिफरेंट स्टोरी और उनकी वैल्यूएशन 50 बिलियन चलेगी सर। तो मुझको आपको लगता है कि है ना जो आप बोलते हैं हो सकता है अगर स्टोरी अच्छी बताएंगे तो आप ज़्यादा बेटर वैल्यूएशन पे पैसा उठा सकते हैं? हो सकता है, बट ये है कि ये अब हो सकता है कि नहीं, मतलब ऊबर इज अगेन 10-15 years बैक, अब इन्वेस्टर्स भी और मैच्योर हो चुके हैं एंड द मार्केट इज ऑल्सो वेरी मच, मतलब उस समय ऐसा था कि ढूंढने से स्टार्टअप मिलते थे, अब तो भाई एक पत्थर उठा के फेंको 99% एक फाउंडर पे ही रहेगा। कोई ना स्टार्टअप तो कर ही रहा होगा। अश्विनी गौरव की एक लाइन भी है कि ना आजकल फाउंडर क्या इंसान को स्टार्टअप नहीं बनाना, बस पेट फोमो क्रिएट होता है ना, और वो आप स्टार्टअप करते हो प्रॉफिटेबल है नहीं है, आपको 4-5 साल बाद लगता है कि यार ये तो मुझे करना ही नहीं था, तो वहाँ पे इंसान लैग कर रहा है अभी कि है ना सबको वो लिंक्डइन पे कि फाउंडर ऑफ दिस है ना, आपको लगता है कि मैं फाउंडर हूँ, आप कॉन्क्लेव में जाते हो बताते हो कि ये स्टार्टअप है, चल गया फंडिंग मिल गई तो बहुत बढ़िया, नहीं मिली तो चल रहा है, प्रॉफिटेबल कोई पीछे भाग ही नहीं रहा है ना। आपको लगता है कि एक धंधा चलाने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आजकल ना लोग ना बहुत ज़्यादा बर्न करते हैं। मैं एक स्टार्टअप फाउंडर से मिला था कुछ दिन पहले, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई हम तो फंडिंग उठाएंगे। मैंने कितना उठाओगे भाई अभी आप? तो उन्होंने कहा भी 1 करोड़ रुपये उठा रहे हैं हम लोग, हमारी बात चल रही है। एंड फिर मैंने कहा क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? बोलता है कुछ नहीं यार, 3 साल तक तो हम बर्न करेंगे, उसके बाद जो मार्केट है वो पूरा कैप्चर कर लेंगे, फिर तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा आपको मिल रहे हैं पैसे इस चीज़ से? तो बोलता है हाँ बात चल रही है। पता नहीं मेरा पर्सनली ये वो रहता है जब मैं किसी के पैसे ले रहा हूँ ना, तो अल्टीमेटली अगर वो इक्विटी में भी है ना तो देयर हैज टू बी एन एग्जिट, तो है तो
टेक्निकली या लो नहीं है ना, बस वो है कि आपको ऑफसेट मतलब उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं बढ़नी, पर अल्टीमेटली वन डे द इन्वेस्टर विल कम एंड से कि यार देखो इतने पैसे डाले थे, इतने साल हो गए, तो अब 15% म्यूचुअल फंड ही देता है, तो यू हैव टू परफॉर्म बेटर देन दैट, है ना, वो आपकी कंपनी उससे ज़्यादा तो करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूरी रहती है, जस्ट लाइक हैव द विजन राइट इन द डायरेक्शन की, भाई हाँ हम ठीक डायरेक्शन में चल रहे हैं। मेरे हिसाब से मैंने जो यूज़ किया है, द इन्वेस्टमेंट दैट वी हैव यूज्ड इट इन इस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। अब आपको नीड थी, आपने उसकी हाँ, तो वो ऐसा था कि हमारे पास इतनी कैपिटल नहीं है, वी वांट टू जैसे प्रोडक्शन स्पेस एस्टैब्लिशमेंट, या हम जैसे अब व्हाट वी हैव स्टार्टेड डूइंग इज वी हैव स्टार्टेड ओपनिंग स्टोर्स इन मैटरनिटी हॉस्पिटल। अच्छा, आप खुद के हॉस्पिटल बोल रहे हैं आप? नहीं, हॉस्पिटल जैसे लार्ज के जो 150 बेड से ऊपर के मैटरनिटी हॉस्पिटल्स होता है, जैसे क्लाउड9 हुआ, किम्स हुआ, जिनमें मतलब जो हाई टिकट साइज पे काम करते हैं, जैसे अपने आप सूर्या हुआ, कोकून हुआ, तो इस तरीके के जो हॉस्पिटल होते हैं, मतलब हम यूजुअली सूर्य कोकून से भी थोड़े बड़े स्केल वालों के साथ करते हैं, तो उसके इनसाइड देयर ओपीडी वी सेट अप आवर ओन स्टोर। अच्छा, आपने आपका एक मेडिकल स्टोर जैसे होता है, उसमें हाँ, बैकअप करके लगा देते हैं। हाँ, बहुत चीज़ें स्ट्रेटेजी है तो वो करके हम करते, तो अब उसके सेटअप के लिए नाउ इफ यू वांट टू ओपन 20 स्टोर्स ऑल टुगेदर, तो हमें फिर चाहिए भाई 2 करोड़ रुपए, तो फिर देन दैट कम्स इन कि अब इसके लिए आपको कैपेक्स चाहिए, ऑल्दो दैट विल बी रिकवर्ड इन ड्यू कोर्स, कि हाँ 6 महीने में रिकवर, बट अगेन सर आप ग्लोबल जाने की सोच रहे हैं? हाँ, हम मतलब वी आर एक्सप्लोरिंग आइडियाज इन मिडल ईस्ट, जो क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखो बेसिकली क्या प्रोडक्ट इज इंडियन। अभी हमारा ये एजेंडा बिल्कुल नहीं है कि यार हम फिरंगियों को भी हमारा, या फिर नॉन इंडियन पीपल को भी हम हमारा प्रोडक्ट बेचने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए चालू करें। अभी हम कंसिडरिंग द इंडियन डायस्पोरा, वी बिलीव दैट वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ अनटैप्ड ऑडियंस लेफ्ट, तो अभी हम विदेश में भी जाने की इसी स्ट्रैटेजी रखते हैं कि वी शुड टारगेट पीपल हु आर एक्चुअली इंडियंस लिविंग अब्रॉड। तो उस केस में मिडल ईस्ट इज अ गुड मार्केट, तो अभी हम एक्सपोर्ट हम वैसे भी कर रहे हैं रिगार्डलेस। अच्छा, एक्सपोर्ट कर रहा है। हाँ, बट इट्स ऑन अ वेरी स्मॉलर स्केल, और वी आर एक्सपोर्टिंग टू 20 डिफरेंट कंट्रीज टाइप ऑफ, बट वो ऐसा नहीं है कि मतलब वेरी लार्ज लाइक फ्रेंड्स, वो मतलब इंडिविजुअलिस्टिकली ऑर्डरशिप होते हैं। एंड अब स्लोली ग्रेजुअली, क्योंकि दिख रहा है कि नॉर्थ अमेरिका से एंड क्या नाम मिडल ईस्ट से सबसे ज़्यादा ऑर्डर है, तो वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर पार्टनरशिप्स ओवर देयर। अगर आपको मुझे लगता है जो NRI जो लोग हैं, जो इंडिया से छोड़ के बाहर गए हैं ना, और वो बाहर पढ़ रहे हैं, जो भी वहाँ पे सेटल हो गए हैं, तो उनको वो चीज़ तो मिलेगी नहीं बाहर, ठीक है, वो बना भी नहीं पाएंगे। जैसे अपने यहाँ पे बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, वहाँ पे होगी नहीं, होगी तो बहुत महंगी होगी। तो अगर अपन वहाँ पे एक स्टोर खोलते हैं, या फिर वहाँ पे स्टोर्स खोल रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा अपना, जैसे आप बोल रहे हैं कि मेडिकल स्टोर जैसे खोलते हैं, मैं हॉस्पिटल वहाँ पे कर दें, कनेक्ट करें, तो अपना जो प्रोडक्ट है और लार्ज स्केल पे वर्क करेगा। यार अब क्या है, देखो मैं बताऊँ, यहाँ पे क्या है, मेडिकल स्टोर खोलने का रीज़न ये है कि प्रेगनेंसी वाले जो एरिया में जाते हो आप, तो वहाँ पे सारी प्रेग्नेंट औरतें आपको मिल रही है, प्रेग्नेंट लेडीज़ मिल रही है, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को आप टारगेट कर पा रहे हो। नाउ एवरी सिंगल पर्सन सिटिंग एट दैट ओपीडी इज योर कस्टमर, राइट। अब आप विदेश जाते हो, तो नाउ यू हैव टू फाइंड लोकेशंस जहाँ पे उस क्राउड में डेंसिटी ज़्यादा हो इंडियंस, बट नाउ फॉरेनर्स को तो एक्सप्लेन करने में टाइम निकल जाएगा कि है कि मार्केटिंग में बहुत पसंद है। और तो मतलब बहुत सारे लोग हैं जो ऑर्गेनिक एसईओ से वी हैव सर्व्ड मल्टीपल वाइट पीपल एज वेल, जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स लिए, हमको भी नहीं पता था भाई कहाँ से देख के आ रहे हैं, बट we ordered a good amount of it and then gave us a good review as well, but I think that's a very far-fetched idea right now. तो अभी वहाँ पे ये सेम मॉडल जो इंडिया में चल रहा है, वहाँ चलाना थोड़ा मुश्किल है। तो उसमें फिर अगेन कम्स द चांस कि आप ऐसी ऑडियंस टारगेट करो जहाँ पे इनकी डेंसिटी ज़्यादा हो। तो अभी हम ये कर रहे हैं कि इंडिविजुअलिस्टिकली टारगेट करें रादर देन गोइंग फॉर अ सेटअप ऑफ स्टोर। सर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती क्या है वैसे, जब आप स्टार्टअप करते हैं ना, तो आप क्या स्ट्रेटेजी रखते हो? चलो ये इस क्वेश्चन में अगर अपन रखते हैं, अगर आप नुस्खा नहीं कर रहे होते है ना, अभी अपन सोचते हैं नुस्खा नहीं कर रहे हो यहाँ पे ना, अब आपको कोई स्टार्टअप बनना है दूसरा, तो आप क्या करेंगे? नुस्खा नहीं करते तो क्या, शायद ब्रांड खोल दे मेरे हिसाब से। आई विश। ये तो मतलब मेरे हिसाब से व्हाट आई वुड हैव डन इज कि मैं कंसिडरिंग, अगर कल को अगर मुझे कोई बोले कि ये नहीं आप तो दूसरा काम करो, तो आई गो विथ ब्लू कॉलर लेबर मैनेजमेंट, आई ओपन अ कंपनी इन दैट। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में ना स्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, एंड इट्स वेरी अनऑर्गनाइज्ड।
एंड मोर और लेस अगर आप अभी देखोगे ना अभी के सिनेरियो में, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स दैट आर फंक्शनिंग आर जहाँ पे एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर को उठा के डिऑर्गेनाइज, जैसे चश्मे की दुकान हर किनारे गली के बाहर होती थी, अपन अपने यहाँ से बाहर निकलेंगे 3 कदम पे कोई चश्मे की दुकान हो जाएगी, देन लेट्स स्टार्ट केव इन और मैं सब कुछ एसओपी के थ्रू हो रहा है। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, या तो आप शायद बिजनेस दो चीज़ें बना सकते हो, या तो वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है तब बहुत बड़ा हो सकता है, या फिर कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको ऑर्गेनाइज कर दो। तो मैंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी में फेस करी कि लेबर जो है मतलब स्किल्ड लेबर ढूंढना इज़ वेरी डिफिकल्ट। और अगर आप एज ए इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्ट करो किसी बिजनेस में, तो कैसे बिजनेस आप इन्वेस्ट करना चाहो? यार मैं प्रॉब्लम मतलब आई एम नॉट एट दैट स्टेज टू इन्वेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं ऐसा नहीं, तो आई रियली कांट से ऑन दैट। मेरे पास अभी आई डू नॉट हैव दैट इंटेलेक्ट और द कैपेसिटी टू डू दैट। सर अगर जैसे किसी को ना स्टार्टिंग में क्या इनिशियल स्टेज है, फॉर एग्जांपल कोई भी 18-19 साल का बच्चा स्टार्ट कर रहा है कुछ भी है ना, तो वो कैसे स्टार्ट कैसे करते हैं? तो मैंने ना फॉर एग्जांपल जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो मेरे को बहुत हर्डल्स आई थी, हर्डल्स बहुत किया मैंने, डेली कुछ काम करता, मेंटोर नहीं मिलते थे। तो ऐसे कोई प्रोग्राम्स हैं जो बच्चे वहाँ पे अपना करें और वहाँ से सीखें, मेंटोरिंग मिल जाए लोगों को, और वहाँ से कोई कुछ भी बन जाए जो मुझे नहीं मिला वो उनको मिल जाए, ऐसा कोई भी चीज़ है? आजकल तो मतलब आई एम कनेक्टेड विद फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस जो स्कूल से मतलब 8th क्लास से दे स्टार्ट टीचिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन स्कूल। अच्छा, ये सब हो रहा है। जैसे आई नेस्ट करके देन and I have attended multiple of their programs, और जो बच्चे वही ऐसे छोटे छोटे बच्चे आइडियाज़ लेके आते हैं, the confidence which they play फिर अच्छा, ऐसा लगता है कि 8th क्लास का बच्चा इतना ज़बरदस्त तरीके से आउट ऑफ कम्स। तो वो चीज़ें आई थिंक इसमें भी अगेन वही चीज़ है कि मे बी जब मैंने स्टार्ट किया ना जब ये इतना ऑर्गेनाइज नहीं था। नाउ दिस फील्ड इज ऑल्सो द सब्सिडरीज अराउंड बिल्डिंग अ स्टार्टअप आर गेटिंग वेरी ऑर्गेनाइज्ड। तो अभी के लिए तो मतलब आई वुड से जेन्युइनली फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज गेट इनक्यूबेटेड विद अ गुड इनक्यूबेटर। अब जैसा आप बोल रहे हैं इनक्यूबेटर्स, व्हाट आर इनक्यूबेटर्स? इंक्यूबेटर बेसिकली यार ऑर्गेनाइजेशन जो आपको हार्ड वर्ल्ड सपोर्ट देता है एट द वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ इट, एज इन लाइक मनी वाली या फिर ऑफिस? It actually depends on what incubator you're going with, because some incubators put in money as well कि भी थोड़ा 5-10 लाख कैपिटल भी दे देते हैं। some provide you with the spaces and the contacts to begin with, तो सबका अलग अलग रहता है। मतलब इट्स entirely वो वैसे ही है जैसे आप कॉलेज चूज करते समय ही वो, तो अगेन वो उसी तरीके से, तो इंक्यूबेशन इज बेसिकली स्टार्टअप का कॉलेज टू बिगिन विद। आने वाले सर 5 साल में आप नुस्खा को कहाँ लेके जाने वाले? वी या फिर सर एक और चीज़, अगर आप नुस्खा कर रहे हैं उसके साथ साथ में आप सोच रहे हैं कि यार कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे क्यूज बढ़ा दें आप, तो कुछ ऐसा? नहीं, तो अभी SKUs बढ़ाने का तो चांस ही नहीं है। वी करंटली हैव अराउंड 70, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इनमें से कुछ कम 70 SKU सर आप बोल सकते? तो मैं तो कम करने की सोच रहा हूँ, तो बढ़ाने का तो चांस ही नहीं। ऑल्दो वी गेट अ लॉट ऑफ इंक्वायरीज कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट होता तो हम खरीद लेते हैं, ये होता, बट अगेन आई थिंक कि हर किसी को सोच के ना फिर अपना मार्केट भूल जाते हो, क्या उसको लग रहा है ये चाहिए तो फिर उसकी तरफ भागने लग गए, फिर इसमें चाहिए, तो मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। अभी हमारा यही गोल है फॉर द नेक्स्ट 5 years इफ यू से सो, तो 5 साल में हम we'll stick to these products, maybe 1 or 2 products will be added and then again उसकी जगह कुछ सब सारे प्रोडक्ट्स मम्मा ने बनाए आपकी? अब मतलब she has a team of nutritionist and everybody who's contributing to the recipe, जिसकी formulation वगैरह सब medically भी test हो, but more or less it's all her। सर एक एंटरप्रेन्योर जब स्टार्ट कर रहा होता है ना तो धीरे धीरे पेशेंस बहुत चाहिए होता है। या तो आप कुछ लोग होते हैं जो जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो आप कुछ लोग जैसा मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। आई हैव नो कनेक्शन विद इन स्टार्टअप इंडस्ट्री, मेरे फैमिली बैकग्राउंड भी कोई स्टार्टअप नहीं है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे समझ ही नहीं आता करना क्या। मैंने टेल्स नाम रखा था सर ब्रांड का, ठीक है, और तब बहुत खुश हुआ था कि यार टेल्स तो नाम ही नहीं है कहीं, ये सब है। मार्केट रिसर्च भी बहुत कम की थी, बट जब स्टार्ट किया हम लोग सर्विसेज बिजनेस थे, हम सर्विस करते थे। फिर हम लोग मैंने पिवट करके पाउडर करा और फिर हमने इसको काफ़ी अच्छा चलाया था। बीच बीच में बहुत मेंटल स्ट्रेस आता है, ठीक है, एक ऑन्टरप्रेन्योर लाइफ में बहुत मेंटल स्ट्रेस होता है, समझ नहीं आता करें क्या। जो जीरो से स्टार्ट करता है, या तो आपको कोई स्टार्टअप है जिसने स्टार्ट ही भाई 50 लाख से करा है या फिर बहुत आगे से करा है, तो कंपैरिजन ही नहीं कर सकते आप। बट आपकी ज़िंदगी में सर बहुत हर्डल्स आएंगे, हसल आया होगा, आपने उसको कैसे डील करा? मेंटल स्ट्रेस जो आता था वो आपने कैसे उसको करा, और कैसे आप कि चलते रहे कि यार चलते रहे, चलो काम करना है, हार्ड नहीं मन से रहा?
ये टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ना ऐसे कभी रुक के सोचा नहीं कि ये ऐसे मतलब आई हैड अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी आई स्टिल डू दिस आई वुड नॉट से कि मैंने कोई बड़ा सक्सेस देख लिया है आई एम मतलब मे बी एक दो कदम आगे होगा बाकी आई एम स्टिल इन द सेम बोट जो आप चला रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ तो आई एम फेयरली एट अ वेरी नेसेंट स्टेज तो बट मेरा ये रहता है कि मैं आई मेक ये जो स्ट्रैटेजाइजिंग डिसीजन होते हैं ना यही सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं क्या ये करेंगे क्या तो मैं ना साल को ये महीने में एक दिन ही करता हूँ इस तरह का तो इस एक दिन में ना आई मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आई नीड टू मेक दिस वर्क और मैं ना उल्टा चलता हूँ कि यार मेरा गोल क्या है कि अगर मुझे इस महीने लेट्स से 40 लाख की सेल करनी है तो उस 40 लाख की सेल के लिए उस 40 लाख के लिए मुझे कैश चाहिए तो दिन आई से कि मेरा एवरेज ऑर्डर वैल्यू दिखता है मुझे दिखेगा 2,000 रुपये चलो एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू तो 40 लाख बटे 2,000 मुझे पता है कि 20,000 ऑर्डर लाने 200 ऑर्डर 200 20,000 सर और लाने ये बात नहीं है 2,000 20,000 जो भी होता है मैं तो देख लेना तो ठीक है मेरे को पता लगे एक्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे पास आने चाहिए तो एक्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए आई सी के उस ऑर्डर्स को लाने के लिए मेरे सोर्सेज क्या रहते हैं कि ये मेरे मतलब किस किस चैनल में कितने कितने परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स रहते हैं देन आई वर्क ऑन दैट कि उसमें देखूंगा कि किस में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है मैं कहाँ कहाँ बढ़ा सकता हूँ तो मैं आई वर्क द अदर वे राउंड कि मेरा एंड गोल से मैं करते करते देन आई हैव कि ये टास्क आ गए मेरे पास ये करने पड़ेंगे टू अटेन दिस टारगेट और फिर मैं उस के बारे में कि हो रहा है नहीं हो रहा छोड़ देता हूँ फिर मैं ऐसे जैसे एम्प्लॉय को काम दिया हो ना कि वो बस खुद को काम दे दिया तो बाकी 29 दिन में बस वो करता है बाकी बाहर में जाए अगले महीने 1 तारीख को सोचेंगे कि हुआ कि नहीं बहुत सही स्ट्रैटेजी है सर आपकी बट सर फिर भी ना मैंने ये अभी ये फिर से वो जिस काउंटर में गया था ना मैं अभी कुछ दिन पहले गया हुआ 5-6 दिन पहले गया था वहाँ पे मैं मिला था तो एक प्रखर नाम के भाई थे उन्होंने मुझे बोला मतलब बातें कर रहे थे हम लोग तो उन्होंने मुझे बोला कि ना यार अगर एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग ना खराब नहीं रहता ना अगर आपका दिमाग में स्ट्रेस नहीं है अगर आप काम कर रहे हैं सोच ही नहीं है 24/7 आप उसको है ना तो आप काम नहीं कर सकते बट फिर मैं योगा जब मैं सुबह सुबह योगा जाता हूँ सेशन में तब वहाँ पे मुझे बोलते हैं कि आप ना कम सोचो काम तो जो भी है वो तो परमात्मा के हाथ में ऐसा सब बोलते हैं आप मानते भी चीज़ यार काम के बारे में तो सोचना चाहिए बट मेरे हिसाब से रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता मेरे मतलब पहले वाला एग्जांपल भी इसीलिए किया था कि उसकी मैं फिर रिजल्ट देखना बंद कर दूँ आपसे ये सोचूंगी मेरा काम तो सिर्फ इतना कि इतना कर तो उससे ना स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है यार कि वो बाद में फिर एक साथ पता लगता है कि क्या आप भगवान में बिलीव करते हो सर हम बहुत अच्छा आप करते हो हाँ मैं तो करता हूँ मुझे तो लगता है तो मेरा काम वरना नहीं चले नहीं लाइक कैसे कैसे आपको कैसा फील आई थिंक हर इंसान की उसमें ना ये बताता है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके एफर्ट के बाद ना यू हैव टू लीव इट टू समथिंग तो अगर मतलब कोई कह सकता है कि आप मानो कोई कहता है नहीं मानो कोई कहता है कि नहीं है तो भाई मेरे लिए तो बड़ा वो रहता है कि इट वर्क्स फॉर मी कि मैं ये मान सकता हूँ कि हाँ मैंने कर दिया तो नाउ देयर इज वन हायर अथॉरिटी हु इज द जज ऑफ इट जो मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेगी तो दैट बिलीव गिव्स मी स्ट्रेंथ टू डू इट बस कुछ दिन होते होंगे लो फेजेस यार हाँ वो तो होता है सर मतलब रोज में कुछ ना कुछ हो ही जाता है मेरी और मैंने आपके साथ किया ना जैसे कि यार क्या करें यार ऐसा यार पर ऐसा है वो तो अल्टीमेटली आपके पास ये आ ही जाता है कि कुछ एक अच्छा हुआ ना तो ऑफ कोर्स आपको लगता है कि यार आप तो दुनिया में ही जीत लो और कुछ दो चीज़ आपकी करी हुई गलत हो गई तो अल्टीमेटली यू फील दैट वे कि यार नहीं हो रहा है ये तो क्या आएगा मुझे ऐसा लगता है वो स्टार्टअप आप करते हैं तो क्या आपको अग्रेशन से खेलना चाहिए उस गेम को या फिर कैसे कॉम्पीट कैसे करते हैं आप क्योंकि मैं ना अभी जो मैं कर रहा हूँ ना तो मैं तो अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट है मैं कंपटीशन मानता ही नहीं हूँ किसी को मेरे को बहुत खुशी होती है जैसे कोई अच्छा कोई ब्रांड काम करता है ना तो आई फील गुड कि यार ये कितना अच्छा काम कर रहा है ठीक है और मैं अपनी टीम से ये बोलता हूँ यार इसका काम बहुत अच्छा और मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ वैसा कुछ ना कुछ करके कोशिश करता हूँ अभी मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे लगता है कि मैं ही बेस्ट हूँ ठीक है और मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 साल में हम पूरा कैप्चर कर लेंगे पूरी पेट ब्रांड सबसे बड़ी पेट ब्रांड हमारी होगी ठीक ये मेरा विजन है अभी मैं जो लेके चाहता हूँ आपका विजन क्या है हमारा भी ये टू वेरी ऑनेस्ट मैं भी इसी उसमें चलता हूँ मेरे हिसाब से इन द नेक्स्ट 5 years what I want to see is कि नुस्खा should be the name the first name that comes to your mind when you start discussing or thinking about pregnancy तो आपका प्रेगनेंसी फेज चालू होता है the couples should have नुस्खा in their discussion और आपने कुछ मार्केटिंग सोच रहा है कि कैसे अपन क्या करेंगे क्योंकि आपने मुझे खुद ने बोला कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं करते सर है ना आप OCA पे वर्क करते हैं बट आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं करते हैं आप एड्स भी काम रन करते हैं सो सोर्स क्या है अपने जो ऑर्डर्स आ रहे हैं मोस्ट ऑफ इट इज मतलब आपको स्प्लिट बताऊँ तो आई थिंक 45% इज ऑनलाइन
उसमें भी स्प्लिट बताओ तो 35% कम्स थ्रू 35 क्या 35% कम्स थ्रू वेबसाइट, 10% थ्रू डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एंड 55% कम्स थ्रू 55% में स्प्लिट रहता है कि अराउंड 40% कम्स थ्रू आवर स्टोर्स and then remaining 15% comes through word of mouth. Right. अच्छा, ये है स्प्लिट आपका ऐसे रहता है आपका। सही है सर, काफ़ी लाइक आपका जो मेरे को जो मैंने ग्रोथ देखी ना आपकी, क्योंकि आप 4 years में आपकी ग्रोथ देखा 10x हो गई सर आपकी चीज़ हुई। हाँ टेक्स सर आपकी जैसे आप फ्री टाइम में जब भी आप फ्री होता है, जब भी आपको थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा टाइम मिलता है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है जनरली, बट आपको जैसे टाइम मिलता है तो आप अपनी आपकी हॉबीज़ क्या है, अपने मेंटल स्टेट को पीस देने के लिए क्या करते हैं आप? ये मैं तो देयर वाज अ गुड अमाउंट टाइम जब मैं बहुत पेंट करता हूँ। ये डू आप पेंटिंग कर लेते हैं? हाँ तो पता अब तो खैर काफ़ी कम हो गया है, इतना टाइम हो पाता। तो एक तो वो था एंड देन सेकेंडली आई वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज़। आप ये मूवीज़ देखते हैं बहुत ज़्यादा? कोई भी मूवी आपने जो अभी लास्ट रिसेंट देखी है बहुत आपको इससे इंस्पायर करी मूवी आपकी ऑल्टरनेट जर्नी में? इंस्पिरेशन मुझे कौन दे मज़े कर दे। मतलब मैं आई लुक इट फॉर द आर्ट ऑफ इट। तो मतलब मैं इंस्पिरेशन वगैरह या लाइफ उस लेसन्स के लिए नहीं, मतलब आई यूजुअली गो फॉर द मूवी जिसमें मतलब जैसे मैंने ग्रैंड बुडापेस्ट होटल सिर्फ और सिर्फ सिनेमाटोग्राफी के लिए देखती, तो जो ये इतनी सुंदर पिक्चर बनाई है तो बस इस सुंदरता के लिए देख रहे हैं। देन एक मूवी आई थी मिडनाइट इन पेरिस, उसको मैंने सिर्फ इसलिए देखा था क्योंकि उसमें इट हैज़ अ लॉट ऑफ कल्चरल रेफरेंस टू इट। तो ऐसे कोई इंस्पिरेशन वगैरह के लिए तो आई हैव नेवर सीन। कई समा गुड फील गुड मूवीज़ उनको उसी पर्सपेक्टिव से देख के मतलब आप इंस्पिरेशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है सर, जो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो हमको देख रहे हैं अभी, है ना, उनको आप क्या लेसन देना चाहेंगे कि यार कुछ एनीथिंग कैन इट कैन बी एनीथिंग, कि आप जॉब से भी रिलेट हो सकता है ऑन्टरप्रेन्योरशिप भी जो आपको बता रहे हैं? यार मैं तो इतना ही कहूँगा कि मतलब इफ़ यू आर वर्किंग ऑन एनीथिंग, जॉब में काम कर रहे हो या कहीं भी कर रहे हो, तो स्टे कंसिस्टेंट विद इट। और बस मतलब इंस्टेड ऑफ चेजिंग द परफेक्शन ऑफ इट, जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। और भले ही 1% का इंक्रीमेंट हो रहा हो पर डे इफ व्हाट यू आर डूइंग इट, बट स्टिल कीप डूइंग वन स्टेप है। वन स्टेप एट ए टाइम। बस उसके बना ये होता है। मतलब दूर की पिक्चर देखने के चक्कर में अक्सर हम ये सोचते हैं कि जो एक्चुअल काम है उसको भी डाइग्रेस कर लेना चाहते हैं, वो नहीं हो रहा। सर थैंक यू सो मच सर, ये आप पॉडकास्ट में आए, आपने समय निकाला एंड रियली वेरी गुड टाइम विद यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कई बार इंट्रोस्पेक्शन में खुद के अंदर की बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती। हाँ जी हाँ जी। और बाकी आपकी मॉम से ज़रूर मिलूंगा सर मैं, बिकॉज वो बहुत गुड स्पीकर हैं एंड आई फील कि उनसे मिलना मेरे को बहुत एड्रेनलिन रश कर देगा, क्योंकि वो जो जिस हिसाब से वो प्रोडक्ट बता रही है ना, जिस हिसाब से बताती हैं वो बेस्ट है। थैंक यू सो मच सर।